तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आज के एक घिसी पिटी वीडियो में। एंड मैं बता देता हूँ अभी मैं कन्फ्यूज स्टेट में हूँ। मैंने एनआईटी का देखा, मेरा तो ड्रॉप ईयर पहले फिक्स हुआ था क्योंकि उस वक्त मुझे लगा मेरी एंडिंग में बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसलिए बेस्ट नहीं दे पाया और 11th भी बर्बाद थी, इसलिए एक ड्रॉप लेना जायज़ है, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। जब मैंने एडवांस दे के आया तब मुझे लगा था एडवांस देने के बाद कि 100 मार्क्स तो बन ही जाएंगे, एंड जब 100 मार्क्स बन जाएंगे लोअर आईआईटी मिल जाएगी इन एनी हाउ कंडीशन। बट मैंने देखा एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे मैथ्स में निगेटिव में मार्क्स आए हैं। अगर मैथ्स में जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं उतने भी निकाल लेता मैं, तो आज मैं आईआईटी के राउंड 5th जो होता है लास्ट राउंड तक मैं वेट करता, चॉइस फिलिंग डाल देता, उस वक्त तो क्वालिफाइड आ जाता। आज तो सीधा नॉट क्वालिफाइड आया है क्योंकि मैथमेटिक्स में निगेटिव में मार्क्स चले गए। एंड ये निगेटिव मार्क्स देख के एक बार तो लगता है जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, ड्रॉप लेना जायज़ है या नहीं। एंड उसमें फिर 18 से 25 तक तो मैं रिज़ल्ट आने तक का वेट कर रहा था, जो रिस्पॉन्स शीट है उसका। एंड जब रिस्पॉन्स शीट आ गई मैंने चेक किया एंड मुझे उसी वक्त पता चल गया था। सो मैं बोला ठीक है, जो पुराना डिसीजन था ड्रॉप का, तो मैं ड्रॉप ईयर को वापस से रिस्टार्ट करता। तो ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, बट उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम। एंड उसके बाद भाई समझ लो 25 तारीख से आज कितनी है, आज 7 तारीख है, 25 तारीख से 7 तारीख तक इट वाज जस्ट वर्स्ट डेज़ ऑफ माई लाइफ तो नहीं बोल सकते, पूरे फैमिली के लिए ही बहुत बुरे दिन जा रहे हैं। मेरे दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं एंड सीरियस थे, अभी तो बाहर आ गए डेंजर से। बट हाँ वही था, तो पहले का एक हफ्ता तो उसमें गया, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये जो प्रॉब्लम है अभी, वो अभी के लिए है या कल के लिए है, परसों के लिए, आई डोंट नो। मैं मेरा पूरा टाइम इस प्रॉब्लम में तो नहीं दे सकता। तो मैंने स्विमिंग के क्लासेस ज्वाइन कर लिए क्योंकि एसएसबी का इंटरव्यू है। मैंने कहीं पर तो पढ़ा था आर्मी के लिए लगता है स्विमिंग, रनिंग, तो मैंने फ़िज़िकल पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, पिछले साल सितंबर के बाद मैं प्रॉपरली पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे घर का एटमॉस्फेयर बहुत पढ़ने लायक रह ही नहीं गया था। बट देन ऑल्सो जितना कर पाया उतना किया। उसके बाद सितंबर से अब समझ लो पूरा जून भी वो भी चला गया। एंड अभी तो इस बार तो बहुत सीरियस कंडीशन है, तो इस बार शायद से तो घर में अब कंटिन्यू वो मेहमान वो सब चलते रहेगा। सो मैं सोचा चलो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, साल भर बाद से बढ़िया। फिर आया सीईटी का रिज़ल्ट, मैंने जेईई का ये स्टार्ट कर दिया था, तो सीईटी की रिस्पॉन्स शीट आई, सीईटी की रिस्पॉन्स शीट कैलकुलेट की और मेरे 98 मार्क्स बन रहे 200 में से। लास्ट ईयर के कैलकुलेशन के वाइज उसकी 90 से 92 है। और मेरे एक कॉन्टैक्ट में एक मौसी है समझ लो, तो उन्होंने मुझे कम से कम 5-6 घंटे कहते हैं ना पकड़ लिया था, 5-6 घंटे मुझे ये कॉलेज वो कॉलेज बहुत ज्ञान दिया। अरे ज्ञान तो नहीं कह सकते, उनका कहना भी जायज़ था कि आईआईटी एनआईटी बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। एंड अगर लाइफ में बस तुझे वो गोल है ही नहीं, तेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो नहीं है, तो तू उस चीज़ के पीछे पागलों की तरह मत भाग। एंड सारे जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उनमें से भी अच्छा खासा प्लेसमेंट तक जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एंड उस वक्त मुझे लगा एक बार कितने मार्क्स पे क्या मिल रहा है वो तो देख ही लेता हूँ। तो मैंने एनआईटी का चेक किया, ये एनआईटी वाले हैं। एनआईटी में मुझे फूड प्रोसेसिंग या फिर बहुत दूर मिज़ोरम उस साइड कुछ मिल रहा है। बट देन मैंने सोचा एनआईटी छोड़ दो, मैं सीईटी के ऊपर फोकस करता। एंड फिर सच बोलूँ तो 25 मई से मैं मेरे पापा को देखा भी नहीं हूँ। हम एक ही घर में रहते हैं, बस टाइमिंग मिसमैनेज हो रही है। एंड आज 7 है, आज सुबह बस 5 मिनट के लिए पापा से मिला। एंड हाँ भाई समझ लो तुम लोग, एक ही घर में 2 लोग मिल ही नहीं पा रहे, कितना हेक्टिक शेड्यूल हो गया होगा घर का। तो वही चीज़ें थी, तो पापा से डिस्कस किया, पापा बोले जो होगा लड़ते रहने का। एंड हाँ पूरा सपोर्ट है। पहले लगता था कि सपोर्ट नहीं करेंगे, डांटेंगे ये वो, बट कुछ नहीं बोले। मुझे बोले कि अगर तुझे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना तो ऑफलाइन कर ले, वरना जैसा जो तुझे चाहिए वो करना।
एंड हाँ, मैं अब ऑनलाइन ही क्लास करने वाला हूँ। ऑफलाइन की तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगा, जो पूरा पहले से डिसीजन लिया था वही उसके ऊपर ही रहूँगा। एंड हाँ, अभी मेरे भी इसमें एक नई चीज़ घुस गई है, एसएसबी का इंटरव्यू। भाई मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, सच बोलूँ। एडवांस देने के बाद जब मैं घर पे आया, जो मैं एक हफ्ता फुल चिल मोड में था, तब मेरे लाइफ में वो एसएसबी इंटरव्यू नाम घुस गया था। एंड उसके लिए पहले रिसर्च करो, ये करो वो करो, उन सब चीज़ों में कंक्लूजन मिला स्विमिंग, रनिंग तो 2.4 किलोमीटर है, उसके बाद पुशअप, पुलअप्स, क्रंचेस, वो सब एक्सरसाइजेस हैं। तो मैंने सोचा चाहे मैं उस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हूँ या ना हूँ, स्विमिंग तो सीख लेता। अभी स्विमिंग के भी क्लासेस है, एंड डेली के 4 किलोमीटर भागना, फिर स्विमिंग करना और बीच बीच गैप में पुशअप्स करना। भाई बहुत भयंकर हो जाता है, बट हाँ, गिव अप नहीं करूँगा मैं कभी, ये मेरे खून में नहीं गिव अप करना, मैं लड़ते रहूँगा। एंड हाँ, लाइक अभी तो एक ही हफ्ता हो गया सब चीज़ों को साथ हैंडल कर रहा हूँ। पढ़ाई का टाइमिंग मेरा 4 और 5 ही घंटा है, वो भी लाइब्रेरी में मुश्किल से हो रहा है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि स्विमिंग को बहुत ताकत लगती है। भाई मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, मुझे आती नहीं है। एंड हाँ भाई, अभी तक तो यही है। मैं लाइक बहुत लोगों से डिस्कस किया, सबका कहना है कि आईआईटी के चक्कर में मत पढ़। बस मेरे फैमिली में भी बस मैं और पापा का कहना ड्रॉप ले लो। एंड मेरे लिए मेरे पापा को ओपिनियन बहुत मैटर करता है, क्योंकि ठीक है भाई, मेरी मम्मी भी मेरा ड्रॉप ईयर के इससे सहमत नहीं है। वो तो पहले से सहमत नहीं थी, वो तो आईआईटी के लिए भी सहमत नहीं थी। बट ठीक है, अब जो का हो गया, बैड लक कह लो या कहीं ना कहीं मेरी गलतियां हैं। इस साल वो कवर अप करने का ट्राई करूँगा, बट वो एसएसबी का इंटरव्यू भी आ रहा है, उसके लिए 1 महीना तो बीच में चला जाएगा। एंड ऐसा है, मुझे मेरे पापा ने पूरे जी जर्नी में बस एक ही चीज़ के लिए बहुत भयंकर डांटा, वो था नीट का पेपर। नीट के पेपर के वक्त पापा आउट ऑफ स्टेट थे, तो मैं गया, पेपर दिया, गोले गोले भर के आ गया। हम दोनों को पता था नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, बट दिक्कत ये आ गई थी, मैंने सॉल्व किए थे 140 क्वेश्चंस, और पापा का कहना था वो बचे हुए 40 क्वेश्चन भी मार्क करके आ जाता। लिटरली सिंह भाई, उस वक्त ये मेरे दिमाग में था कि सब मार्क करके आऊँगा। उस वक्त मैंने क्यों मार्क नहीं किए, मेरे पास टाइम की भी थोड़ी दिक्कत थी, एंड सभी गड़बड़ा गया। यही था मेरे दुख है। एंड बाकी अब तो कुछ नहीं, मैं तो अब लाइब्रेरी जाने लगा हूँ। मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक है कि आज के दिन मैं लाइब्रेरी से छुट्टी लिया हूँ, इसलिए क्योंकि भाई 7 दिन लगातार सेम चीज़ें स्ट्रेच करने के बाद मेरा दिमाग प्रॉपर बंद हो गया था। एंड हाँ, आज थोड़ा स्विमिंग को तो जाऊँगा, बस रनिंग भी किया, बस लाइब्रेरी को नहीं गया आज। जो बाकी के थोड़े बहुत इधर उधर के काम थे मेरे ही पर्सनल, जो एक सो कॉल्ड 18 साल का बच्चे को करने चाहिए, लाइसेंस डालो, पैन कार्ड डालो, ये सब करते बैठ गया था आज। तो हाँ, अभी वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। मैंने बहुत दिन से कह रहा था वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, यही था। एंड प्रोबेबली अब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एडमिशन ले लिया तो आर्मी में चला जाऊँगा, एसएसबी इंटरव्यू अगर पास हो गया तो। एंड भाई, आर्मी वालों के साथ 5 दिन रहना इज़ नॉट अ जोक भाई, सब चीज़ें अपनी जगह। एंड आर्मी वालों के साथ 5 दिन रहना, भाई साहब, जो वो चीज़ से डर लग रहा है मुझे, एडवांस से भी डरने लगा था, इस चीज़ से डर लग रहा है। 5 दिन आर्मी वालों के साथ रहना भयंकर भाई। मैं मेरे लाइफ में कभी आर्मी वालों को मैं हमारे इसमें एयरफोर्स बेस भी है एक, मैंने बस बहुत दूर से देखा है, ऐसा पास से जाके किसी आर्मी वाले को कभी देखा नहीं, गन्स विन्स कुछ नहीं देखे भाई रियल लाइफ में। एक एक्सपीरियंस आएगा लाइफ में, वो तो मैं देने ही वाला हूँ। एंड शायद मैं देने वाला हूँ इन सेंस, अगर मैं क्वालिफाई हो गया फर्स्ट राउंड के लिए एसएसबी के लिए, अगर मुझे कॉल लेटर आया, तभी मैं किसी डिफेंस एकेडमी में कोचिंग लगा लूँगा, वरना वो भी आउट हो जाएगा मेरे लिस्ट से। बट फिज़िकल हेल्थ इज़ मस्ट भाई। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पूरा पसीने से लगभग हो गया भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है। सो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। 10 मिनट की वीडियो हो गई, आई डोंट थिंक इतनी दूर तक कोई देखेगा एज अ फील्ड पर्सन, फील्ड एस्पिरेंट, बट मुझे पता है भाई, इस साल मेरे साथ हेल्थ इशू थे, फैमिली इशू थे, इकोनॉमिक इशू थे, एंड सबसे बड़ा इशू भाई मेरा पढ़ाई का बैकलॉग, मेरा पूरा 11th बैकलॉग में था। मैंने जितना इस साल कवर कर सकता था मैंने किया है,
मुझे अपने आप को चांस देना था, इसलिए ड्रॉप का ऑप्शन था वो मैं लेने वाला हूँ। एंड बीच में ऐसा कहते हैं ना कि लक कह लो या कुछ भी, मुझे वो एसएसबी के बारे में पता चल गया एंड मैं उसके क्राइटेरिया में भी बैठ रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको भी अप्लाई कर दिया। अगर हो गया तो हो गया, वरना देख लूँगा अगले साल। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।